टाइटल द हॉन्टिंग शैडोज। एक समय की बात है, घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे से एकांत गांव में एक भयावह किंवदंती मौजूद थी जिसने सबसे बहादुर आत्माओं को भी कांप दिया था। स्थानीय लोगों ने द हॉन्टिंग शैडोज की कहानियां कानाफूसी की, जो एक दुष्ट शक्ति थी जो अंधेरे के भीतर छिपी हुई थी और किसी को भी शिकार बना रही थी। एक चांदनी रात में साहसी किशोरों के एक समूह ने अपने डर को चुनौती देने और किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। टॉर्च की रोशनी और अपनी अटूट जिज्ञासा से लैस होकर वे उन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक होकर जो उनका इंतजार कर रहे थे, निषिद्ध जंगल के बीचों बीच चले गए। जैसे जैसे वे डरावने जंगल में गहराई तक उतरते गए, वातावरण बोझिल होता गया और उनके आसपास एक बेचैन करने वाली शांति छा गई। हवा ठंडी हो गई और उनकी हर सांस उजाड़ परिदृश्य में गूंजती हुई प्रतीत हुई। किशोर बेचैनी की बढ़ती भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सके, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया, जिससे उनके शरीर में कंपी दौड़ गई। उनमें से एक अंधेरे में डूबकर गायब हो गया था। बाकी दोस्त दहशत में आ गए क्योंकि वे अपने खोए हुए साथी की तलाश कर रहे थे। उनकी टॉर्च घने कोहरे में चुभ रही थी। फुसफुसाहटें हवा में तैरने लगीं, जिससे उनकी हड्डियां ठंडी हो गईं। वे डरावनी आवाजें सुन सकते थे जो उन्हें इशारा कर रही थीं। हर आवाज में एक मनमोहक धुन थी। परछाइयां पेड़ों के बीच नृत्य कर रही थीं, टेढ़ी मेढ़ी हो रही थीं, अप्राकृतिक रूपों से उनके मन को चिढ़ा रही थीं। डर ने उन्हें और अधिक जकड़ लिया, जिससे उनके हर विचार पर हावी होने भी। हर गुजरते मिनट के साथ जंगल प्रकृति के नियमों को धता बताते हुए एक दूसरे लोक में तब्दील होता दिख रहा था। प्राचीन पेड़ कराहने लगे, उनकी शाखाएं विकराल आकार में मुड़ गईं। पत्तों में सरसराहट हुई, लेकिन हवा का झोंका उनके चेहरों को नहीं छू सका। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी, मानो जीवित और भूखे हों। शेष मित्र दृढ़ संकल्प और हताशा के मिश्रण से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, उनकी नजर पेड़ों के बीच छिपी एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण हवेली पर पड़ी। एक ऐसी जगह जहां से शुद्ध द्वेष झलकता था, हुए रहस्य थे। हवेली के गलियारे अंतहीन रूप से फैले हुए प्रतीत होते थे। प्रत्येक कदम उन्हें आतंक की भूल भुलैया में और गहराई तक ले जाता था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, जिससे उनके विवेक को पीड़ा पहुंची और अदृश्य ताकतों ने उनके कपड़ों को खींच लिया। एक एक करके दोस्त हवेली की भयावह चालों का शिकार हो गए, हवा में गायब हो गए या अनदेखे हाथों की पकड़ में आ गए। डर और अलगाव ने अंतिम बचे व्यक्ति को भी खत्म करने का खतरा पैदा कर दिया, जिसने खुद को एक ऐसे कमरे में फंसा हुआ पाया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मंद रोशनी में उन्हें एक घिसी पिटी डायरी मिली, जो रहस्यमय प्रविष्टियों से भरी हुई थी, जिसमें हवेली के अंधेरे अतीत और उन लोगों के दुखद भाग्य का विवरण था जिन्होंने अतिक्रमण करने का साहस किया था। डायरी में हॉन्टिंग शैडोज से जुड़े एक प्राचीन अभिशाप की चेतावनी दी गई थी। पीड़ा और निराशा से पैदा हुई एक अविश्वसनीय शक्ति नए ज्ञान और आशा की थोड़ी सी किरण के साथ आखिरी उत्तरजीवी अभिशाप को तोड़ने के लिए एक विश्वासघाती यात्रा पर निकल पड़ा, जो भूतिया छाया के चंगुल से बचने के लिए बेताब था। हवेली की भूतिया उपस्थिति तीव्र हो गई, जिससे उन्हें बुरे सपने आने लगे, लेकिन जीवित रहने की आवश्यकता से प्रेरित होकर वे आगे बढ़ गए। भूतहा छायाओं के विरुद्ध चरम युद्ध प्रकाश और अंधकार के प्रलयंकारी टकराव में सामने आया। उत्तरजीवी ने अपने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ दुष्ट इकाई का सामना करते हुए अभिशाप की उत्पत्ति को उजागर किया। यह साहस और बलिदान के साथ लड़ी गई लड़ाई थी, जिससे एक कड़वी जीत हुई, जिसने अभिशाप को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जैसे ही जीवित बचे लोग हवेली की गहराइयों से बाहर निकले, उनका स्वागत सुबह की पहली किरणों ने किया, जो उस भयावह रात के बिल्कुल विपरीत था जिसने गांव को घेर लिया था। उनकी यात्रा समाप्त हो गई थी, जो हमेशा के लिए शहर के इतिहास में उस व्यक्ति के रूप में अंकित हो गई जिसने भयावह छाया का सामना किया था और जीत हासिल की थी। फिर भी यह किंवदंती कायम रहेगी, एक चेतावनी भरी कहानी जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। गांव सुंदरता और अंधेरे दोनों का स्थान बना रहा, हमेशा उस दुष्ट शक्ति की याद से प्रेतबाधित रहा जिसने साहस और लचीलेपन की सीमाओं का परीक्षण किया था। द हॉन्टिंग शैडोज की किंवदंती और कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।